हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और आज के इस वीडियो में हम कंसोलिडेशन करना सीखेंगे। यानी कि कंपाइल कैसे करते हैं। हमारी बहुत सारी शीट हैं या सिंगल शीट है, उसमें से कुछ मुझे कोई डेटा मुझे कॉपी पेस्ट करना है और जो भी काम रिपीटेडली करना है तो वो उसे क्या कहता है, उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। तो कंसोलिडेशन के कितनी तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है सिंगल फाइल सिंगल शीट, यानी कि एक सिंगल फाइल होगी और उसकी सिंगल शीट होगी। जैसे कि ये है, अभी मान लो ये है मेरा डेटा। अब मैं इसको क्या करूँ, कॉपी करके सिंगल शीट में ही पेस्ट करूंगा। सिंगल फाइल होगी लेकिन मल्टीपल शीटें होंगी, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल शीट होगी और उस उन सभी में से मुझे डेटा कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। अदर फाइल सिंगल शीट, यानी कि कोई और सोर्स होगा फाइल कॉपी करने का और सिंगल शीट होगी उसमें। अदर फाइल मल्टीपल शीट, यानी कि किसी और सोर्स से उसमें जो शीट शीट का नंबर होगा, यानी कि मल्टीपल शीटें होंगी। और मल्टीपल शीटों मल्टीपल फाइल में से, यानी कि बहुत सारी हमारी फाइल है, लाइक डेटा वन फाइल, डेटा टू फाइल, डेटा थ्री फाइल। और उसकी जितनी भी है फाइल है, उसमें सिंगल जो फर्स्ट शीट है या कोई भी स्पेसिफिक शीट है, उसका कॉपी पेस्ट, उसका कंसोलिडेशन बनाना है। मल्टीपल फाइल मल्टीपल शीट है, यानी कि बहुत सारी फाइलें हैं और उसमें बहुत सारी शीटें हैं, तो उनका कंसोलिडेशन कैसे करते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम सिंगल फाइल सिंगल शीट करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं। अब लेट सपोज दैट ये डेटा है। ठीक है। अब इस डेटा को मैं क्या करूंगा, मान लो इस शीट का नाम देते हैं कंसोलिडेट। ठीक है। मैंने कंसोलिडेट शीट का नाम दिया, मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। ठीक है। अब आप कहोगे इसके अंदर फॉर्मूलाज हुआ तो एरर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम एज इट इज पहले वैल्यू पेस्ट करना सीखेंगे, फिर मैं बताऊंगा उसको फॉर्मेटिंग में कैसे पेस्ट करते हैं। ठीक है। तो अब यही करते हैं। तो विजुअल बेसिक पे जाते हैं। ठीक है। शीट वन से उठाना है डेटा, तो शीट वन का नाम लिख देता हूँ मैं, डेटा टाइप। ठीक है, डेटा। ठीक है। अब विजुअल बेसिक में जाते हैं। सब कंसो कंसोलिडेट सिंगल फाइल सिंगल शीट। ठीक है। अब क्या क्या चीज है यहाँ पे मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स। जो सोर्स आ रहा है उसका पाथ, सॉरी उसका पाथ नहीं, उस शीट का नाम, और जहां पे हमें पेस्ट करना उस शीट का नाम मैंडेटरी क्यों है। अब कल के दिन मेरा शीट ये सिलेक्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बटन दिया, मैं क्लिक करूंगा तो इस शीट पे काम करेगा और यहाँ पे जाएगा, कॉपी करेगा। नाम मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि नाम हम पहले से दे देंगे तो इजी रहेगा कल के दिन। हम बिना नाम के भी कर सकते हैं, बट बार बार हमें इस शीट का नाम देना पड़ेगा। लेट सपोज इट, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मुझे शीट्स क्या करना पड़ेगा, शीट्स इक्वल टू जो भी है, हमारा एक्स वाई जेड है, ये करें, फिर डॉट रेंज, फिर कर करके ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं एक ही बार डिफाइन कर दूंगा तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यानी कि कोई छोटा सा कोड लिख दूंगा और ऐसे करके डॉट रेंज डाल दूंगा तो वो उस शीट का पकड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। तो नेम, जो मेरा डेटा वाली फाइल है, तो मैं उसे कर देता हूँ एस एस डी, एज अ वर्कशीट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं कुछ कैपिटल कर रहा हूँ, कुछ स्मॉल कर रहा हूँ। क्यों क्यों करो, ताकि इन केस कभी कभी ये होता है ना, मान लो मैंने स्मॉल लेटर में कर दिया, स्मॉल लेटर का बताता हूँ मैं। मान लो डीम एस एस डी एज अ वर्कशीट कर दे। ठीक है। क्या करूंगा, कल के दिन मान लो मैं भूल गया, यहाँ पे एस एस जी कर दिया, तो जब डॉट करूंगा तो एक तो वो आएगा नहीं। ठीक है। एंटर करूंगा तो ये बिल्कुल एज इट इज, यहाँ पे मान लो मैं डी कैपिटल कर दूंगा ना, तो यहाँ पे भी डी कैपिटल आ जाएगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, ये यानी कि डिफाइन कर रखा है मैंने। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, मान लो रेंज करते हैं, रेंज स्मॉल लेटर में लिखा मैंने, A1 A2 कर दिया इक्वल टू, मान लो हेलो लिख दिया। ठीक है। तो देखो रेंज अपने आप कैपिटल में आ गया, यानी कि मैंने रेंज सही लिखा। अब कल के दिन मैं कुछ और वर्ड यूज करूंगा तो ये एरर, या एरर अभी थ्रो नहीं कर रहा और यहाँ पे चेंज भी नहीं, यानी कि मैंने कुछ गलत लिखा है। तो इससे ये आइडेंटिफाई करना इजी होता है, इसलिए मैं स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर मिक्सअप लिखता हूँ ताकि इजी रहे। तो मैंने क्या कहा, डीम एस एस डी एज अ वर्कशीट, यानी कि मेरा डेटा। और मुझे कहाँ पे कंसोलिडेट करना है, मुझे कंसोलिडेट यहाँ पे करना है। ठीक है। तो डीम एस एस सी एज अ वर्कशीट, छोटा नाम दोगे ताकि इजी रहे अंडरस्टैंड करने के लिए। आप बड़े बड़ा भी लिख सकते हो, लेकिन बड़ा ज्यादा कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वर्कशीट, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सेट करना पड़ता है। ठीक है। एस एस डी इक्वल टू वर्कशीट। ठीक है। और वर्कशीट का नाम क्या है, इसका डेटा। ठीक है।
कॉपी करा, पेस्ट कर दिया। एट SSC वर्कशीट्स, आप शीट्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, यहाँ पे दिस वर्कबुक जरूर लिख दो। क्यों लिखना कंपलसरी है? अब कल के दिन आप मल्टीपल फाइल्स पे काम करोगे, क्या पता मल्टीपल फाइल्स में किसी एक शीट का नाम डेटा हो, किसी दूसरी शीट का नाम कंसोलिडेट हो, तो वो उस डेटा को पिक करेगा। तो हम क्या करेंगे, दिस वर्कबुक यानी कि इसी वर्कबुक में से पेस्ट पेस्ट करना है, तो मैंने दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट कर दिया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जैसा हम मैनुअली करते हैं ना, सेम वैसे ही करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ आएंगे, फिर कॉपी करेंगे, यानी कि ये पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे तभी तो कॉपी करेंगे। तो इन सेलेक्ट करने के बहुत सारे वे आउट हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसे सेलेक्ट करते हो। तो मैं एक एक करके सारी वीडियो में कवर करता जाऊंगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे करंट रीजन यानी कंट्रोल ए, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, SSD डॉट एक्टिवेट। एक्टिवेट क्यों कर रहा हूं मैं, कल के दिन मेरा ये शीट होगा ना, इस शीट में मेरा कर्सर होगा या ये शीट ओपन होगी, तो जैसे एक्टिवेट करूंगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो एक्टिवेट देखो कैसे होगा, अपने आप इस शीट में आ जाएगा। आ गया, क्योंकि एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करना इसलिए जरूरी, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना और एक्टिवेट नहीं करते तो एरर थ्रो करता है, तो एरर थ्रो ना करे और हमारा कोड फाइन चले, तो इसलिए मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, ये या तो मैं फिक्स रेंज ले सकता हूँ, यानी कि A1 से G29 तक। तो फिक्स रेंज नहीं लेंगे, क्योंकि यार हमें डायनेमिक काम करना है, कल के दिन रेंज घटे बढ़े तो ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, SSD डॉट रेंज। जरूरी नहीं है यहाँ SSD एक्टिवेट कर दे तो जरूरी नहीं है SSD दोबारा लिखना, ठीक है। आप रेंज भी लिख सकते हो, SSD A, यानी कि हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट है, हमारा डेटा A1 से स्टार्ट है, मैंने कर दिया A1 डॉट करंट रीजन। करंट रीजन मैंने बताया रखा है, कंट्रोल A से करंट रीजन रहता है। क्या करना है, पहले हम देखेंगे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाद में हम कॉपी करना कि ये सेलेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखते हैं दोबारा, मान लो मैं इस शीट पे हूँ, ठीक है, अब रन करता हूँ कोड, ये आ गया। अब ये सेलेक्ट कर दे, यानी कि ये पूरा, अब नीचे से देखोगे तो पूरा सेलेक्ट कर। कल के दिन मान लो मैंने डेटा बढ़ा दिया, मान लो 33 तक कर दिया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना चाहिए, यानी कि सेलेक्ट होना चाहिए। देखोगे तो सेलेक्ट हो चुका होगा, ठीक है, नीचे भी। तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, कल के दिन मान लो यहाँ पे डेटा ऐड हो गया, अब ये भी होना चाहिए, ठीक है। दोबारा हम करते हैं, ये मैं ये जो एरो है ना इसको ऊपर ले जाओगे ना, तो और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ तक ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है, तो सेलेक्ट की जगह मैं क्या करूंगा, कॉपी डॉट कॉपी। जब आप एक बार स्पेस दोगे ना तो ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली डेस्टिनेशन भी दे सकते हो। बट दिक्कत पता है कब होती है, जब हम मल्टीपल वर्कबुक पे काम करते हैं और मल्टीपल वर्कशीट पे काम करते हैं, तो ये मेथड ना फेल्ड हो जाता है, तो इससे ना एरर आता है। तो अभी तो ये सेम सीट है, तो सेम सीट में काम करेगा, तो मैं करूंगा SSC डॉट रेंज, किसमें मुझे पेस्ट करना है, A1 में पेस्ट करना है। बस इतना ही कर दूंगा, अपने आप पेस्ट कर देगा। देखते हैं करता है कि नहीं करता है, या ये भी फेल्ड हो जाता है। एफिट करेंगे, एक्टिवेट, कॉपी करा, अब पेस्ट कर दिया यहाँ पे, देखते हैं पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये भी, ये देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ कोड लाइन कितना, एक ही लाइन में सब कुछ हो गया। हम इसको हटाते हैं, अब हम करते हैं, हम एक्टिवेट के थ्रू करते हैं, यानी कि इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोसेस, और जो हम करेंगे वो लॉन्ग टर्म। वैसे हमारा कोड जितना छोटा रहे उतना रीडेबल होता है, आसानी से कोई भी पढ़ सकता है, और आप भी इन फ्यूचर आपको भी कभी कुछ करना तो इजीली आप समझ सकते हो कि आपने क्या क्या करा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, SSC मुझे कहाँ एक्टिवेट एक्टिवेट कराना जरूरी है, ठीक है। अब मुझे पेस्ट कहाँ कराना है, मुझे रेंज A1 में पेस्ट कराना है अभी, ठीक है। हम तो करेंगे रेंज रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल। जैसे पेस्ट स्पेशल करेंगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारी उसके प्रॉपर्टी और उसके मेथड आ गए कि क्या क्या कर सकता है, ठीक है। देखो एक्सेल पेस्ट ऑल, एक्सेल पेस्ट ऑल में यानी कि सारा जैसा हम पेज स्पेशल में करते हैं, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, पेस्ट ऑल मर्ज, एक्सेल पेस्ट कॉलम, तो हमें अभी एक्सेल पेस्ट ऑल करते हैं, यानी फॉर्मेटिंग के साथ करते हैं, ठीक है। एक बटन यहाँ पे कर देते हैं, डेवलपर टैब में जाएंगे हम, इंसर्ट, एक बटन ले लिया हमने, कंसोलिडेट
ठीक है, कंसोलिडेट मैंने करते हैं, जैसे मैं कंसोलिडेट पे प्रेस करूंगा देखना कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो गया। बट ये अभी भी कॉपी है, क्या ये इजी मेथड है? अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा ना, एंटर करूंगा तो यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा, तो ये गलत है। तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे हटाना भी है। तो एक होता है एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, यानी कि हम एंटर करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगा। अब हम ना बार बार इसको डिलीट कर रहे हैं, तो क्या करें ऐसा कि ये अपने आप क्लियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एसएससी एसएससी डॉट क्लियर कर दूंगा, सेल्स डॉट क्लियर कर दूंगा, तो ये जितने भी नहीं ये सारा क्लियर कर देगा। यानी कि यहाँ पे भी वर्ड होंगे, यहाँ पे तो मुझे अभी इतना क्लियर नहीं करना, क्या पता मेरा कल के दिन यहाँ पे डेटा हो तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यही रेंज, तो हम क्या करेंगे वही सेम रेंज A1 और फिर कर देंगे करंट रीजन। करंट रीजन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सभी को करना है। क्लियर, क्लियर से क्या करेगा, फॉर्मेटिंग में हटा देगा, और क्लियर कंटेंट से यानी कि फॉर्मेटिंग रहने देगा, और सिर्फ क्या हटाएगा, सिर्फ उसके अंदर का जो डेटा है वो हटाएगा। तो हम करेंगे क्लियर, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ एसएससी डॉट रेंज, तो इसको एक्टिवेट क्यों नहीं कराया, तो क्लियर करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, हम कभी भी यहाँ पे शीट का नाम रेफर करके क्लियर करवा सकते हैं। दिक्कत कब आती है, जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे, जब किसी दूसरी शीट में जा रहे हैं तब दिक्कत आती है, तब एरर आने के चांसेस होते हैं। इसमें एरर आने के चांसेस नहीं हुए, सीधा सीधा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, क्लियर करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, पहले देखो क्लियर करता कि नहीं करता, एक बार वो देख लेते हैं। F8 करेंगे, ये क्लियर कर दिया, ठीक है। रिसेट करते हैं, अब मुझे कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेट हो गया। अब देख रहे हो कि यहाँ पे यार ये जो कॉलम विड्थ ना, मजा नहीं आ रहा, ये एडजस्ट नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे कॉलम विड्थ के लिए, सेम हम क्या करेंगे, रेंज स्पेस देके कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर, रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट ऑटो फिट। ऑटो फिट करेंगे तो क्या होता है, चेक करते हैं। यहाँ एरर आया, क्यों एरर आया, क्योंकि यहाँ पे एक और पैरामीटर आना चाहिए था, जो आना चाहिए एंटायर कॉलम या एंटायर रो। हमें क्या करना है, डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, ठीक है। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता, ये देखो ऑटो फिट हो गया। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे मैंने ना मैनुअली इसका रो हाइट चेंज किया है 28.5, तो मुझे सेम एज इट इज रो हाइट यहाँ पे भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक और लाइन कोड लिख दूंगा, रेंज यानी A1 पे चाहिए, A1 इक्वल टू डॉट रो, यहाँ पे देखोगे रो हाइट इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा 25 कर देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं कंसोलिडेट, देखो आ गया, जितनी बार करूंगा उतनी बार आ जाएगा, करके ये क्लियर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसका कॉलम वेट ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये एडजस्ट होता है कि नहीं होता, देखो हो गया एडजस्ट। ये तो था पेस्ट ऑल, अब मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग और वैल्यू पेस्ट कराना है, या सिर्फ वैल्यू पेस्ट और नंबर फॉर्मेटिंग कराना है, मुझे ये नहीं कराना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो पेस्ट ऑल है ना, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सेम कॉपी करता हूँ, पेस्ट। अब करूंगा वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, बस यही चाहिए। अब देखो वैल्यूज आ गया, नंबर फॉर्मेट यानी कि जो उसका नंबर, यानी कि ये डेट फॉर्मेट है डेट फॉर्मेट, ये टेक्स्ट फॉर्मेट है टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। अब बट मुझे फॉर्मेटिंग भी चाहिए, नंबर फॉर्मेट तो चाहिए बट फॉर्मेटिंग भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेम चीज लिखना है आपको, और लास्ट में कर दोगे फॉर्मेट्स। अब देखो फॉर्मेट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखना, एंटर करा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि हमने सिंटेक्स में गलत कुछ गड़बड़ करा है। एस जैसे करूंगा ना, देखो यहाँ एफ कैपिटल आ गया, तो इससे पता चल गया हमें कि हाँ हमने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है, और एरर आने के चांसेस ना के बराबर, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे, यानी फॉर्मेट्स भी आना चाहिए, देखो फॉर्मेट्स भी आ गया। अब यहाँ पे मान लो मैं किसी में कैलकुलेशन कर देता हूँ, लाइक मान लो एक मैं सेल्स का बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेल्स रैंड बिटवीन से करते हैं, मिनट एक से स्टार्ट करता हूँ 1000, ठीक है, ठीक है। सेल्स की स्पेलिंग कर लेते हैं, सेल्स, ठीक है। ये है, यहाँ पे मान लो प्रॉफिट लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू दिस इंटू 5% का प्रॉफिट चाहता हूँ मैं बस। तो ये कितना हो गया, ठीक है, इसमें से मेरे 20 रुपए आए हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला है, अब मुझे फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो देखो फॉर्मूला नहीं आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करा,
देखो यहाँ पे फॉर्मूला हट चुका होगा, क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, जब जब मैं करो ना यहाँ पे कुछ एक अजीब सा अपडेट जैसा आ रहा है, देखो ऐसा करो तो ये आ रहा है, ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये नहीं चाहते आप फ्लक्चुएशन होना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर क्या करोगे, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स तो कर दे, लेकिन ट्रू भी करना कंपलसरी है। ट्रू करना क्यों कंपलसरी? कल के दिन ये ना, अब मान लो सिस्टम ऑन रहेगा, ठीक है, आपने बंद तो कर दिया, लेकिन कभी तो ऑन करोगे या हमेशा बंद ही रखोगे? तो ये क्या करता है, एक बार बंद करने के बाद बंद ही रह जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बाद में जब हमारा काम खत्म होने के बाद इसको ट्रू भी करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मैक्रो की स्पीड बढ़ती है। देखो कुछ नहीं हुआ, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, ठीक है। ये तो था मेरा सिंगल फाइल और सिंगल शीट। कल के दिन मेरे पास मल्टीपल फाइल होंगे तो मैं क्या करूंगा, मान लो शीट, मान लो इसका भी शीट क्या था, शीट 1 था ना, ये शीट 1 ही दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे और शीटें बना देता हूँ, इस शीट को फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ कुछ, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ 2-3 और शीट बना लेता हूँ, सब में अलग अलग डेटा डालेंगे ताकि हमें ये पता चले डायनेमिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लो किसी में ये डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे तक, ठीक है, सेम एज इट इज पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ की वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। तो ये शीट कितने में, 1 2 3 4 5। अब कैसे करना है, एक सब रूटीन बनाएंगे। सब क्या है वर्कशीट का नाम, हम यहाँ पे देंगे सिंगल फाइल मल्टीपल शीट, ठीक है। अब हमें सेम ही काम करना है, तो हमने क्या करा, सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना हमें, बस जो मेजर चेंजेस है वो करेंगे, मेजर चेंजेस, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया सेम कोड, ठीक है। मैं नीचे से क्लियर से यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है। ये स्क्रीन स्क्रीन अपडेटिंग तो मैं रहने देता हूँ, ये तो लास्ट वाला ही पार्ट है, ठीक है। मेजर चेंजेस क्या करने हैं हमें, बीच में करने हैं। हमें क्या करना है, इन एक एक वर्कशीट पे जाना है, एक एक वर्कशीट पे जाना है, और क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। वो भी कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पर, ठीक है, इसके। बट दिक्कत ये है कि इसके नीचे अपेंड होना चाहिए, यार इसको रिप्लेस करके नहीं, ठीक है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, इस टाइम हम कर देंगे हेडर, हेडर को लेंगे सिर्फ, ठीक है। मान लो सिर्फ मैंने हेडर को लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम चीज एक्टिवेट, यहाँ पे अभी एक्टिवेट नहीं करेंगे, जो हमारा कोड था सेम ही कोड रहेगा, बस एक मेजर सा चेंजेस होगा, लूप, लूप चलेगा यहाँ पे। लूप क्या चलेगा, अब मान लो एक यहाँ पे लूप ले लिया मैंने, डीम आई एज ए इंटीजर, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, फॉर आई इक्वल टू 1 to वर्कशीट डॉट काउंट, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, अब हम दिक्कत बाद में देखेंगे जब हम 1 by 1 रन करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा हाँ सच में एरर कहाँ आ रहा है और इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सेम काम करना है, वर्कशीट्स आई डॉट एक्टिवेट। अब आप कहोगे यार आई क्यों करा मैंने, आई क्यों करा, अब हमें ये तो नहीं पता ना अब कौन से वर्कशीट को एक्टिवेट करेगा, नाम तो स्पेसिफिक नहीं है। अब यहाँ पे नाम स्पेसिफिक था, तो हमने क्या करा, उस शीट का नाम दे दिया और डेटा से कॉपी कर लिया, बट यहाँ पे नाम स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि जो एसएसडी है वो स्पेसिफिक है नहीं कि कहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है। वर्कशीट आई डॉट एक्टिवेट करा हमने, उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद क्या करेंगे हम करेंगे रेंज, यानी कि A1, जाहिर सी बात है A1 पे ही डेटा हमारा, डॉट करंट रीजन। करंट रीजन क्यों, क्योंकि हमें पूरा कॉपी पेस्ट करना है, क्या करना है, कॉपी, ठीक है। पेस्ट क्या करना है, फिर यहाँ पे SSD डॉट एक्टिवेट करेंगे, सॉरी SSC डॉट एक्टिवेट, यानी कि इस वाले पार्ट में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अब हम पेस्ट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा न्यू रो कौन सा है। तो इसके भी 2-3 मेथड है, तो एक मेथड अभी बता रहा हूँ, एक बाद बताऊंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, रेंज, यानी कि हम नीचे से आएंगे, मान लो मुझे, अब यहाँ पे देखो आप 1000 करते हो, क्या पता 10,000 से ऊपर डेटा हो तो क्या दिक्कत होगी नहीं है। फिर आप क्या करोगे, सबसे सिंपल जो तरीका होता है वो क्या होता है, यहाँ पे करते हैं सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा 1। 1 का मतलब
ये अब 1 नहीं लिखना चाहते आप, यार कहोगे ए लिखूंगा, मैं डबल कोट्स में ए डाल दूंगा, ठीक है, डॉट। अब मुझे क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर आने के लिए मैं करूंगा एंड एक्सेल अप डॉट, क्या करूंगा मैं, अब ऊपर देखो, जब हम नीचे से ऊपर आए तो देखो ए वन में आया, बट हमें ए वन में थोड़ा जाना, हमें तो ए टू में रखना है। ए वन में रखेंगे तो ये भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, हमें तो ए टू में रखना है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे ऑफसेट 1, 1 कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो 1,0 भी कर सकते हो, ठीक है, डॉट पेस्ट स्पेशल, क्या करना है, एक्सेल पेस्ट ऑल कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, और यहाँ पे हम SHC लिख देते हैं, ठीक है, पेस्ट करेंगे। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है, 1 बाय 1 रन करके देखते हैं। यहाँ पे A1 में हमने करा था, A1 ना करके हम करेंगे A2 से, मान लो लास्ट है हमारा आई 1 लाख समथिंग कर देंगे, ठीक है। A2 करेंगे तो इसको भी क्लियर कर देगा, हमें इसको क्लियर नहीं कराना, ठीक है। शीट 1 पे आया, ठीक है, यहाँ पे करंट रीजन करा था ना, इसीलिए क्लियर कर दिया उसने सारा, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे पहले जो हमारा था, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब 4 वर्कशीट, यानी ये वर्कशीट कौन सा 1, अब देखते हैं 1 कौन सा था, 1 शीट 1 वाला। अब क्या करेगा, करंट रीजन डॉट कॉपी, ये पूरा कॉपी कर ले हेडर के साथ, ठीक है। अब ये देखोगे, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये भी हम भूल जाते हैं, ऑफसेट डॉट, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट कर देते पहले, ताकि आपको दिखे कि सेलेक्ट क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे A1 पे है कर्सर, अब देखना कहाँ पे होगा, A2 पे कर्सर आ गया ऑटोमेटिकली। हमें A2 पे क्या करना है, पेस्ट करना है, यानी कि पेस्ट ऑल करना है, डॉट पेस्ट ऑल, इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, पेस्ट कर दिया। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पे क्या हुआ, हेडर के साथ पेस्ट कर दिया, ये हेडर के साथ पेस्ट नहीं करवाना था मुझे। तो अब दूसरा वे आउट ढूंढते हैं, कैसे करें अब इसको, हेडर के साथ मुझे पेस्ट करवाना ही नहीं है, हेडर तो ऑलरेडी है, तो कैसे करेंगे, हमें डेटा A2 से लेना है, तो करंट रीजन यूज कर रहा हूं और A2 से डेटा लूंगा, तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा, कैसे, मैं क्या करूंगा, करंट रीजन में ही कर दूंगा मैं ऑफसेट 1 डॉट, अब सेलेक्ट करते देखते हैं कि ये सच में काम कर रहा है। मैं बार बार इसलिए मैनुअली, क्योंकि आप जब टेस्टिंग करोगे, R&D करोगे, तभी तो पता चला आपको कोड फाइन काम कर रहा है। अब एक बार में आपको कोई बोल देगा ये कोड लिखो, तो फटाफट नहीं लिख सकते, आप एक एक करके कोड रन करोगे कि वो कर क्या रहा है, क्या आपका लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोबारा जाते हैं, वर्कशीट एक्टिवेट करा इसने, सेलेक्ट, देखोगे तो सेलेक्ट करा है, यानी ऑफसेट 1। आपने कहा कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं करा, तो ये कंपल्सरी नहीं होता 0, यहाँ पे 0 कर सकते हो। और मान लो कॉलम की बात आई, कॉलम मुझे सिलेक्ट करा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 नहीं छोड़ सकता, 1 क्या होता है, रो के लिए ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी, ठीक है। यहाँ पे भी अभी एक और गड़बड़ होगा, वो भी अब धीरे धीरे चेक करेंगे तो पता चलेगा। आया, सीट में आया, आ गया, पेस्ट कर दिया, फिर दोबारा सीट में गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसके नीचे देखोगे तो नीचे पेस्ट हो चुका होगा, देखो यहाँ पे पेस्ट हो चुका होगा, ठीक है। फिर गया, फिर गया, फिर पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर अब किस में जा रहा है, अब शीट 6 में जा रहा है, ठीक है, गया, गया, पेस्ट कर दिया। अब देखना क्या गड़बड़ होगा, सीट यानी कि सीट आई, यानी कि ये कौन सा है, जो मेरा मैक्रो वाला था उसको भी एक्टिवेट कर दिया है ये, तो ये हो गया गड़बड़। हमें इसको तो करना ही नहीं था, हमें इसको छोड़ के करना था, तो क्या कर सकते हैं, अब मान लो ये मेरी लास्ट सीट होती, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मेरी लास्ट सीट होती, तो मैं क्या करता, तो शीट माइनस कर देता मैं, ठीक है, ये सीट 5th है, ठीक है, तो मैं क्या करता, माइनस कर देता, यहां से मैं 1 टू वर्कशीट -1 कर देता, तो ये शीट में नहीं। बट अब मुझे ये तो नहीं पता, क्या पता कंसोलिडेटेड बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इफ चला दूंगा, कोड आपका सेम ही रहेगा, आपको दिक्कत की लेने की बात नहीं है, या कोड सेम ही रहेगा। मैं क्या करूंगा, एक इफ चला दूंगा बस, इफ मैं क्या करूंगा, वर्कशीट डॉट नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए,
यहाँ पे आई क्यों, क्योंकि अब ये तो नहीं पता किसका नेम होगा, इक्वल टू क्या, कंसोलिडेट, ठीक है, कंसोलिडेट हुआ, देन क्या करेगा, देन तो यहाँ इक्वल नहीं करेंगे, यहाँ नॉट इक्वल टू करेंगे, नॉट इक्वल टू कंसोलिडेट हुआ तो देन क्या करेगा, ये काम करेगा जो अभी आपने कोड लिखा है, इसको हम इंडेंट कर देते हैं, ठीक है, एंड इफ, इसको बंद करने के लिए एंड, एल्स इफ में मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू, अब देखो एक एक करके रन करते हैं, ये यहाँ गया, अब एक एक करके रन करूंगा, तो सेम एज इट इज, F8 क्लियर कर दिया, सबसे पहले शीट इस पे आया, शीट 1 का कर दिया, शीट 4 में आया, कर दिया, अब देखोगे शीट कौन सा, ये 3, अब शीट 3 को एक्टिवेट किया, अब कौन सा करेगा, शीट 4 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, ये करा, 4 में आगे कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, अब शीट 5 में, शीट 5 का नाम क्या है, कंसोलिडेट, इसलिए क्या करा, वो बाहर आ गया, और लास्ट था तो ये बाहर आ गया, ठीक है, तो ये था मेरा सिंगल फाइल विद मल्टीपल शीट, और यहाँ पे जब हमारा ये हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक चीज और लगाना भूल गए, क्या लगाना भूल गए, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, अब पेस्ट करके देखते हैं, एक ये कर देंगे मल्टीपल शीट, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, सिंगल फाइल मल्टीपल शीट, ओके, ठीक है, अब करेंगे, देखो फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, अब मैं स्क्रीन अपडेटिंग हटा देता हूँ, ऑनलाइन स्क्रीन अपडेटिंग हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, अब देखो क्या होगा, देखो कैसे आया, नीचे तक आ गया, अब ये नीचे आ रहा है, अब आप चाह रहे हो यार मैं चाहता हूँ कि कर्सर A1 में ही रहे लास्ट में, तो मैं लास्ट में क्या करूंगा, यहाँ पर लास्ट में क्या करूंगा, HFC डॉट रेंज A1 डॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, या HFC डॉट सेल्स 1,1 डॉट सेलेक्ट, दोनों बात एक ही हुई, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अब दोबारा करते हैं मल्टीपल शीट, देखो फ्लक्चुएशन हो रहा है, देखो हिल रहा है, तो इसलिए मैंने स्क्रीन अपडेटिंग करा था, तो यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म हो रही है, सिंगल फाइल सिंगल शीट करवा दिया, सिंगल फाइल मल्टीपल शीट, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अदर फाइल सिंगल शीट, अदर फाइल मल्टीपल शीट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ और आपको इसमें जानना है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, टेक केयर, बाय बाय।